मैं जैन जी से अक्सर कहता रहता हूं कि अगर आप तैयार होकर आगे बढ़े तो इस देश का फिर किसान कमेरा आपको वहीं ले जाकर बिठाएगा जहां देखो सरकार बनती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन नीयत का फेल। सरकारें तो आज भी हैं और लोगों ने बनाई है चुन के। ये जो जयंती का प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं था। इसके लिए मुझे जयंत चौधरी जी ने कहा कि भाई हम सर छोटू राम की जयंती मनाना चाहते हैं, वो आप लोग अपने बैनर पे मनाओ, मैं वहां आना चाहता हूं उस प्रोग्राम में। तो यानी कि जितनी आपके अंदर जो है आग है किसान कमेरे को एकजुट करने की, उतनी आग उनके अंदर भी। वो इस बात को और इस दर्द को, आपको याद है जब पाली की घटना हुई, वो उदयपुर मेरे साथ आए। मैंने नहीं कहा उनसे कि चलो, उन्होंने मुझसे कहा यार राजस्थान में बड़ा अन्याय है, मैं भी चलना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि वो आपके दर्द को समझते हैं और वो ये चाहते हैं किसान कमेरा एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और वो इस लड़ाई को और आगे मजबूत करें। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके पास खतौली का इलेक्शन है, उनका मान सम्मान भी वहां दांव पे लगा हुआ क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वो आपके सम्मान में यहां उपस्थित है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति से अलग हटके भी वो इस एकता के लिए कितने जो है अंदर से जो है चिंतित है कि ये एकता किसी तरह से बन जाए। इसलिए मैं राजस्थान के साथियों से भी अपील करता हूं, जैसा मनोज भाई ने कहा कि गठजोड़ एक अजीब तरह की व्यवस्था है, इसको निभाना एक उससे भी बड़ी ताकत है। जिनके अंदर धैर्य नहीं वो इसको नहीं निभा सकते, हमारे अंदर बहुत धैर्य। अगर आप याद करोगे तो आप पाओगे कि पहले भी सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर एक मंच पे खड़े होकर एक दूसरे की ताकत को समझ के इस देश के कमजोर वंचित तबकों के लिए अधिकार मिल जाए इस लड़ाई को लड़ रहे। अगर आज भी नहीं तो मैं कहता हूं इतिहास आपको दूसरा मौका नहीं देगा। आज आपके पास झंडा भी है, डंडा भी है, नेता भी है, संघर्ष लड़ने का मादा भी है, संविधान ने अवसर भी दिया। लेकिन जिस तरह की नीति रीति पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठ के काम कर रही है, मुझे लगता है कि हो सकता है 2024 के बाद आप पे ये मौका भी ना बचे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार आईपीसी में भी बदलाव कर रही है और सरकार और तमाम तरह के प्रावधान कर रहे हैं। कल कोई अधिकारी रिटायर होता है, वो एक ही दिन बाद जो है इलेक्शन कमीशन के जो है चुनाव आयुक्त बन जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि उनका अंतिम एजेंडा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना और सरकारी एजेंसियों के द्वारा किसी भी तरह से अपने हित को लागू कराना है। आज देश बचाने की लड़ाई, इस देश बचाने की लड़ाई में हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ने चाहिए। अपनी नाराजगी और सब चीजें हमारी सरकार के प्रति है, अधिकारों के लिए जातियों में बांट के हमें कमजोर किया गया है। इसके पीछे लक्ष्य यही है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये वर्ग एकजुट ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमें वर्ग बना के गए और उनको विश्वास था कि जब ये लोग पढ़ लिख ले जाएंगे, अभी तो अधिकार नहीं है, जब ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करेंगे। लेकिन बुरी बात यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी और लोकतंत्र आने के, संविधान आने के 72 साल बाद भी आज भी हमारे लोगों को नहीं पता कि उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है। ये पूंजीपति जो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं, ये ना देश के सगे हैं ना उनके भी सगे हैं। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले देश के बिजनेस पे कब्जा किया, फिर इस देश पे कब्जा किया। लेकिन आज हालात बदले हुए, आज संविधान है, हम पे अवसर है। जो नौजवान यहां खड़ा होकर बड़े गर्व से जय जैन जय चंद्रशेखर का नारा लगा रहा है, जो नौजवान यहां बैठकर जय भीम जय सर छोटू राम का नारा लगा रहा है, वो यहां की बजाय अगर फील्ड में भी जाके इतनी ताकत से नारा लगाएगा और गांव गांव में जाके, क्योंकि गांव ही तो है जो हमें जोड़ता है, गांव ही तो है जो देश की रीढ़, गांव ही तो है जहां अभी भी समाज कुछ बचा हुआ है। अगर उस गांव में जाकर इस एकता को बनाने का काम करेगा तो मैं गारंटी से कहता हूं
कि राजस्थान में भी परिवर्तन होगा। हमारा पूरा प्रयास कि किसान का मेरे एकजुट हो, और मैं अपने साथियों से ये निवेदन करूंगा कि जहां किसानों की लड़ाई हो वो बिना संकोच जाया करें। और अगर ये गुलामी काटने के लिए आजादी की लड़ाई खून मांगती हो तो इस देश का इतिहास है कि क्रांतिकारियों ने हमेशा बलिदान दिए। अगर हमें यह आंदोलन अपने खून से भी सींचना पड़ा, पद प्रतिष्ठा तो क्या रखती है। अगर ये आंदोलन हमें अपनी इस एकता को, इस भारत की जो है, जो इसको गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, इस गुलामी से बचाने के लिए अपने देश को, अगर हमें अपने इस आंदोलन को खून से भी सींचना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मुझे राजस्थान पे गर्व। मैं जब अभी सुन रहा था, हमारी बहन यहां बैठी है, वो बता रही थी सर छोटूराम जी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने वंचित वर्ग के तबकों के साथ होने वाले अन्याय पे आंदोलन किए, स्पेशली दलितों के लिए सर छोटूराम जी ने आंदोलन किए। हमारे साथी मेघवाल जी बता रहे थे कि उन्होंने पंजाब, जब ये मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, जब ये भारत हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो मुल्तान में जाके जो है, जो दलितों के साथ शोषण होता था उसके खिलाफ आंदोलन किए। मैं समझता हूं समय समय पे इस अन्याय का सामना, गैर बराबरी का सामना इस देश में रहने वाले वंचित वर्ग के तबकों ने किया, लेकिन आज हम पे अवसर है एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का और जवाब देने का। जो ये भूल बैठे हैं कि इस मुल्क की मिट्टी में कितना दम है, जो भूल बैठे हैं, जो ये जिनको ये भी याद नहीं, जो चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं, उनको ये याद दिलाने के लिए हमारी एकता जरूरी। तो मैं यहाँ उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन और राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित साथियों से कहूंगा कि एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, गांव-गांव में जाकर लोगों को तैयार करें और फिर देखिए कि किसान कमेरों की समस्याओं का हल होगा। वरना आज हाल ऐसे हैं मुर्गों जैसे, एक को जिसको पकड़ा जाता है वही चिल्लाता है, बाकी लोग तमाशा देखते हैं। आप तमाशबीन नहीं, तमाशबीन होते तो अपने घर में पड़ के आराम कर रहे होते। आप यहां हैं तो इस बात का प्रमाण है कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा के लड़ना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए पुनः मंगल कामनाएं और इस अच्छे आयोजन के लिए भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की पूरी टीम को हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।